नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वर्णमाला से हैं। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहने वाले हैं, तो आप लोगों को वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए, स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है शब्द, ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है स्वर और ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है वर्ण। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है शब्द समूह को, ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है शब्द गणना को और ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। तो वर्णों की व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। हमें बताना है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, जो पंचम वर्ण होता है, वे सभी नासिक व्यंजन होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पे सा दिया गया है जो कि पंचम वर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है ना एक पंचम वर्ण होता है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे गा और ऑप्शन नंबर डी पे जा दिया गया है, ये दोनों भी पंचम वर्ण नहीं है, इसलिए ये दोनों भी उत्तर नहीं हो सकते। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह्य वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह्य वर्णों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है 2, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। यहाँ पर हम आपको एक बात और समझा दें कि संस्कृत में 4 अयोगवाह्य होते हैं। यही प्रश्न यदि आपका संस्कृत में पूछा जाता तो आपको 4 के साथ जाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हिंदी की बात हो रही है, हिंदी में 2 ही अयोगवाह्य वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा घोष वर्ण है। सबसे पहले हम समझते हैं कि घोष वर्ण होते कौन से हैं। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण में या तो स्वर तंत्री में कंपन होता है या नहीं होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको सघोष या घोष वर्ण कहा जाता है, और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उनको अघोष वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें जो 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष होता है, और जो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है वो सघोष होता है। ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है का प्रथम वर्ण है, तो ये हमारा अघोष है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है छा दूसरा वर्ण है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है था, ये भी गलत उत्तर हो जाएगा क्योंकि था जो है वो दूसरा वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है बा तीसरा वर्ण है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर घोष वर्ण बताना है। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 52। आपको एक बात समझा दें कि मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, लेकिन जब हम सभी प्रकार के वर्णों को शामिल कर लेते हैं तो कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। यहाँ पर हम डी ऑप्शन को सही मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी 52। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है। अभी हम आपको पहले बता चुके हैं कि कौन कौन से वर्ण सघोष होते हैं, कौन कौन से वर्ण अघोष होते हैं। कुछ बातें हम यहाँ पर आपको और क्लियर कर दें कि जितने भी हमारे स्वर होते हैं और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सभी सघोष होते हैं। इसके अलावा जो हा वर्ण होता है वो भी सघोष होता है।
हमें यहाँ पर बताना है अघोष वर्ण। तो पहले ऑप्शन पे दिया गया है उ एक स्वर है, तो ये तो सघोष है, तो ये तो सही उत्तर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है ना एक पंचम वर्ण है, तो ये सघोष है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है पा प्रथम वर्ण है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे हा दिया गया है, तो ये भी गलत है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी पा है। अगला प्रश्न है घा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जो घा वर्ण है, घा का उच्चारण स्थान है कंठ। घा का उच्चारण कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कंठ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छत, त्र, ज्ञा और स्रा। ऑप्शन नंबर बी पे त्रा दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर होगा, बी त्रा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन नंबर बी पे 11 दिया गया है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। अगला प्रश्न है मूलतः हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल रूप से व्यंजनों की संख्या होती है 33। ऑप्शन नंबर ए पे 33 दिया गया है, तो सही उत्तर हमारा ए 33 हो जाएगा। यदि हम सभी प्रकार के व्यंजनों को शामिल कर लें तो कुल व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मूल रूप से हमें व्यंजनों की संख्या बताना है, तो मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 ही मानी गई है। सही उत्तर हमारा 33 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 लावा व्यंजनों को कहते हैं? तो 11 लावा जो व्यंजन होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे अंतस्थ व्यंजन दिया गया है, तो सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। यहां पर हमें बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है ला का उच्चारण स्थान होता है दंत। ला वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है, तो यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है भा का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, यही हमारा सही उत्तर होगा। बाकी दोनों ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है सा और ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है था। इन दोनों वर्णों का उच्चारण भी दंत से होता है, तो ये भी गलत हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के अग्रभाग का प्रयोग होता है उन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। जिनके उच्चारण में जिह्वा के मध्य भाग का प्रयोग होता है उन्हें मध्यस्वर कहा जाता है, और जिनके उच्चारण में जिह्वा के पश्च भाग का यानी पीछे वाले भाग का प्रयोग होता है उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पश्च स्वर, तो बता देते हैं हम आपको कि कौन कौन से पश्च स्वर होते हैं। पश्च स्वरों में पहला होता है बड़ा आ, दूसरा होता है छोटा ऊ, तीसरा होता है बड़ा ऊ, चौथा है ओ और पांचवा है आओ। ये सभी के सभी स्वर पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है ए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है ई, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है आ, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है ऊ, जो कि हमारा सही उत्तर है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊ। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा व्रतमुखी स्वर नहीं है? हमें नहीं है बताना है, मतलब जो व्रतमुखी नहीं है हमें उस स्वर के बारे में यहाँ पर बताना है। सबसे पहले बता देते हैं कि व्रतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं। तो व्रतमुखी स्वरों की संख्या मुख्य रूप से 4 मानी गई है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ।
ये चारों स्वर वृत्तमुखी होते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख वृत्त के समान गोल प्रतीत होता है, और बाकी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उनमें हमारा मुख वृत्त के समान गोल नहीं होता है, तो उन सभी को अवृतमुखी कहा जाता है। यहाँ पर हमें बताना है कि जो वृत्तमुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है ऊ तो वृत्तमुखी होता है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है ई, ये हमारा सही उत्तर होगा। बाकी दोनों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है ओ और ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है औ, तो ये दोनों भी सही उत्तर नहीं होंगे। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ई। अगला प्रश्न है, हिंदी में गुरु स्वरों की कुल संख्या कितनी है? उच्चारण स्थान के आधार पर सभी स्वरों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला प्रकार होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा प्रकार होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों को लघु स्वर भी कहा जाता है और दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। यहाँ पर हमें गुरु स्वरों की संख्या बताना है, यानी दीर्घ स्वरों की संख्या बताना है। ऑप्शन नंबर बी पे 7 दिया गया है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुंठित वर्ण कौन सा है? तो जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनमें से जो रा वर्ण होता है वो लुंठित होता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अयोगवाह्य है। हमें यहाँ पर अयोगवाह्य वर्ण बताना है। अभी हम आपको पहले बता चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह्य वर्ण होते हैं, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। ऑप्शन नंबर ए पे विसर्ग दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। ई स्वर का हमें सही उच्चारण स्थान बताना है, तो ई स्वर का सही उच्चारण स्थान होता है तालु। ई का उच्चारण तालु से होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अभी हम आपको सघोष और अघोष वर्णों के बारे में पहले बता चुके हैं, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। पहले नंबर पे दिया गया है ता और था। ता प्रथम वर्ण है, था द्वितीय वर्ण है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो दोनों अघोष होते हैं। तो यहाँ पर ता और था दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आज हमने हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।